Hello friends, myself Sonam Sharma and welcome back to my channel. And today we are continuing with our topic plant physiology. तो plant physiology हमने start किया है. तो plant physiology पर एक already lecture हो चुका है. तो हमने यहाँ पर सीखा क्या plant physiology क्या होती है. तो हमने यहाँ term अगर आप इसके बारे में पूछें तो physis plus logos से physiology term बना हुआ है. ठीक है. फाइसिस मीन्स मैंने क्या बताया था, नेचर ऑफ लाइफ. ठीक है, नेचर ऑफ लाइफ. बेसिकली हम प्लांट फिजियोलॉजी को कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ एक्टिविटीज़ जो प्लांट की होती हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी है, या फिर साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो इसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं. ठीक. अब इसके अलावा हमने बात किया था फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स. इसके अलावा हमने बात किया था कि प्लांट फिजियोलॉजी बेसिकली क्या किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है, किस चीज़ पर इनका फोकस है. तो इनके प्राइम एस्पेक्ट्स क्या हैं प्लांट फिजियोलॉजी के? वो हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स जो हम प्लांट के देखते हैं. वो क्या क्या हैं? सॉइल है, वाटर हो गया, या प्लांट रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है. ये चीज़ एक डिस्कशन का यहाँ पर है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पॉइंट. और सेकंड जो है वो मेटाबॉलिज्म है. मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव या सिंथेटिक प्रोसेस होता है. ठीक है. यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स यूनाइट होकर के और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस में आप देख लीजिए, लिपिड सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया. इसके अलावा कैटाबॉलिज्म में हमने क्या बात किया था? कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया. ठीक. जैसे लिपिड ब्रेक डाउन हो गया, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया. ये सारे कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा जो थर्ड एस्पेक्ट है जिस पे प्लांट फिजियोलॉजी फोकस करता है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ ऐसा चीज़ होता है जो कि एंड रिजल्ट हमें दिखता है, आउटपुट हमें बेसिकली दिखता है, वो हमारा ग्रोथ होता है. ये क्वांटिटेटिव चेंजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं. जैसे प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, आप फिजिकली प्लांट को देख सकते हैं, फ्रूटिंग अच्छे से चल रही है. ठीक है. ग्रोथ अच्छा, प्लांट बढ़ रहा है, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ कहलाती हैं. डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है. मीन्स आपका इनर भी चल रहा है डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और आउटर भी प्रोग्रेस मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट इन प्लांट. ठीक है. तो डेवलपमेंट भी ग्रोथ ही कह सकते हैं, और इस तरीके से आप डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं. ठीक. आगे हमने बात किया था डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मैंने बताया था, इसको हम कह सकते हैं डिफ्यूज़ हो जाना, डिस्पर्स हो जाना. आप डिफ्यूजन का टर्म अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे आप समझ सकते हैं. और हमने यहाँ पर बात क्या किया था कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं फ्रॉम देयर वो मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. और किसी भी पार्टिकल में आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि एक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है. तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल में जो एनर्जी रिस्टोर्ड होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी. और उसमें मूविंग जो पार्टिकल होते हैं वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगा. तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या हुआ? किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. और हमने यहाँ पर देखा था कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. वहाँ पे हमने कई सारे पॉइंट्स देखे थे. आगे हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को जानने से पहले हम मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं. ठीक है. अब मेम्ब्रेन्स में आपके सामने कितने टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पर. वो हैं परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल. इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं. ऑस्मोसिस एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, जहाँ पर एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं. ठीक है. तो इसको ज़रा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि समझ लेंगे तो आगे प्रोसेस जो और भी टॉपिक्स आएंगे उनको समझने में बेहतर होगा. तो परमिएबल की बात करते हैं. इससे पहले इनके मेम्ब्रेन को पढ़ने से भी पहले, समझने से भी पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. एक वेसल है, इसमें आपको सॉल्वेंट ले लिया. सॉल्वेंट के तौर पर क्या है? वाटर ले सकते हैं. ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है. और सॉल्यूट आप सपोज
शुगर समझ लीजिए, शुगर और सॉल्ट, कुछ भी आप समझ लीजिए। ये सबसे आपको लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। तो आपको चीनी, पानी और जो शरबत बनाने वाला जो एग्जाम्पल होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें समझने में भी ईजी होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। शुगर को हमने घोला या सॉल्ट को हमने उसमें डिजोल्व किया, तो शुगर या सॉल्ट आप कुछ भी ले सकते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये आपका बन गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं किस पर, मेम्ब्रेन पर बढ़ते हैं। परमिएबल मीन्स क्या होता है, परमिएबल मीन्स वहाँ पर इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर से कि आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्रॉस उसके हो सकता है, दोनों उसको क्रॉस करके दूसरे तरफ जा सकते हैं। ठीक, और अगर आप बात करें सेमी परमिएबल की, इसके पहले हम इम्परमिएबल पर आते हैं। इम्परमिएबल क्या है, जहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्या, सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल की खासियत क्या होती है, सेमी परमिएबल क्या अलाउ करेगा, आप एक बार सोच के देखिए। सेमी परमिएबल जो है ये सारे सॉल्वेंट्स को अलाउ करेगा अपने थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू जाने के लिए, बट इट विल नॉट अलाउ एनी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू गो थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल की खासियत हो गई। अब सेलेक्टिवली परमिएबल पर हम आते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या इसकी खासियत है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जितने भी सॉल्वेंट्स हैं विच अलाउ ऑल सॉल्वेंट्स एंड फ्यू सेलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो यहाँ पर सॉल्वेंट्स तो सारे जा रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल में, लेकिन सॉल्यूट जा रहे हैं मगर सारे नहीं जा रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट के पार्टिकल्स वहाँ से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे, वैसे मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद में जो सबसे मेजर पॉइंट है, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल के एग्जाम्पल्स देखना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,